नमस्ते पंडित फकीर योगी वीरेंद्र जी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम। बोलिए सर जी। आदमी के जीवन इतना नरक क्यों होता है? देखिए डॉक्टर साहब, आदमी का जीवन नरक होने के कारण बहुत है। सबसे पहले तो आदमी के दिल दिमाग में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी की दीवार खड़ी रहती है, जो उसको सच्चाई से दूर कर देता है। वो आदमी सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम से बहुत ही दूर रहता है। इसीलिए जब आप अंधकार में ज्ञान से भरे रहेंगे तो अंधकार में तो भटकेंगे ना। जीवन में सही रास्ता है जो अभी भी मैं आपको सुनाया, जो योग विद्या में हम लोग यमा नियमा कहते हैं। अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, स्वच्छा, संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा, परिधाना, ये 10 मापदंड है मिनिमम। ये नहीं है कि यही सच है, ये महर्षियों ने, महापुरुषों ने इस 10 को गिना दिया। लोग योग समझता नहीं है। ये 10 को धारण करना है दिमाग में और इसको ध्यान लगाना है। समझ में आ रहा है आपको? धारण का मतलब 1 by 1 अहिंसा पर आप सोचना शुरू करिए। अहिंसा का मतलब क्या है? मन सा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से कभी भी हिंसक मत बनो। हिंसक का मतलब है कि दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इसका पालन करे तो खुशहाल रहेगा, क्योंकि गलती करेगा नहीं तो उसको पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, उसका पनिशमेंट नहीं मिलेगा, उसको दंड नहीं मिलेगा। तो दुख का कारण तो यहीं से शुरू होता है। वो आदमी मस्तिष्क को नियंत्रण में नहीं रखता हो, क्योंकि ये जो बताए गंदगी, वो आदमी नाली का कीड़ा इसलिए बन जाता है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, नाराजगी इतना मजबूती से उससे ग्रस्त लेता है और सबको ग्रस्त है। ये आपको कई बार बताया हूं। काम, क्रोध तथा लोभ हृदय तिष्ठन्ति तस्करा, ज्ञान रत्न पारा तस्मात् जागृत जागृता। अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, यूपी में जो संभल में घटना घटी है, वो जयाउर रहमान वहाँ का एमपी है। वो इतना चोर शैतान है कि हमारे मुसलमान भाइयों को भड़का के वहाँ हत्याएं करवा दी। और इसके बाद वो इतना चोर है, समाजवादी पार्टी का नेता है, वो एमपी है, कि पूरा बिजली चोरी कर रहा हो। अब देखिए, लोभ आ जाता है। हमको भी आने का चांस है, बता रहा हूं मैं। लोभ किसी को आ सकता है। काम, जो हमारी काम ऊर्जा है, वो भी किसी को भी हावी हो सकता है। क्रोध भी किसी को आ सकता है। जब क्रोध मनुष्य पर छाता है, सारा विवेक मर जाता है। तो इसीलिए योग विद्या से हमें सोचने की शक्ति होनी चाहिए। डॉक्टर सत्यनारायण की तरह सत्यनारायण सोचता ज़्यादा है। क्रोध उसको आता है तो सोचने लगता है कि जब क्रोध आ जाएगा तो मेरा विनाश हो जाएगा। लोभ आ जाएगा तो सोचेगा मेरा समाज में इज्जत चला जाएगा। सेक्स सबको आता है, जबरदस्त आता है, तूफान आता है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन समझदार आदमी सोचता है नहीं, व्यवहारिकता भी एक चीज़ है, सामाजिकता भी एक चीज़ है। समाज में हम मर्यादित रहें, सम्मानित रहें। सेक्स के लिए तो भरमार पड़ा हुआ है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो धंधा धुंध दिन रात सेक्स नहीं करता है? लेकिन एक रास्ता है जो किसी को पता भी नहीं चलता है। क्या भाई बोलता है ना, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे। कौन ऐसा आदमी है जो सेक्स में डूबा हुआ नहीं है, लेकिन किसी को पता भी नहीं चलता है। सही है कि नहीं मेरे भाई? तो इसीलिए बता रहा हूँ कि आदमी दुखी इसीलिए है कि वो अपने मानसिक संतुलन खो देता है और बिना सोचे समझे, बिना बुद्धि का सहारा लिए हुए जानवरों की तरह जो मर्जी होता कर देता है। तो ये तो व्यक्ति का पर्सनल, उसका इंडिविजुअल व्यक्तिगत दुख है जिससे कि दुखी होता है। अब दुख के दूसरे कारण, ये तो हो गया उसका आंतरिक कमजोरी। चलिए दूसरे भाग में बताता हूँ।